हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेरेंस रूल्स। इन्फेरेंस रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जब हम टेबल से क्वेरी करते हैं, मल्टीपल टेबल से क्वेरी करते हैं, तो किस तरीके से कौन से सेट ऑफ रूल्स को हम इम्पोज करते हैं ताकि हमारा रिक्वायर्ड डेटा हमको मिल जाए। उसके लिए हम कुछ इन्फेरेंस रूल्स का यूज करते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो इन्फेरेंस रूल जो है वो एक जो रूल बना है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी से ड्राइव हुआ है। यानी जो हमने पहले अभी पिछली सीरीज में फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी, उस फंक्शनल डिपेंडेंसीज में इन्फेरेंस रूल्स का बहुत बड़ा योगदान है। और एक्चुअल में ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट होता है उसी को मिला के उसी के ऊपर हम इन्फेरेंस रूल्स को इम्पोज करते हैं। इससे हमारा एक न्यू डिराइव फंक्शन डिपेंडेंसी बनती है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इन्फेरेंस रूल्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया है वो एकदम करेक्ट है, सही है और एफिशिएंट है। यानी हम उस पर जो क्वेरी कर रहे हैं तो वो हमको प्रॉपर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इसके साथ में ही इन्फेरेंस रूल्स जो है वो डेटाबेस डिजाइन में भी काम आता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी काम आता है और डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में भी काम आता है। एक्चुअल में ये रीजनिंग फाउंडेशन को प्रोवाइड करवाता है। इन्फेरेंस रूल जो है वो रीजनिंग फाउंडेशन को प्रोवाइड करवाता है, जो ये इंश्योर करता है कि हम हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है और एफिशिएंटली हम अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। आइए हम इसके की कंसेप्ट को डिस्कशन करें कि इसके की कंसेप्ट में क्या क्या चीजें होती है। इसके की कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो हमने अभी बात करी। प्रीवियस सीरीज में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में एक्सेस किया कि जब एक कॉलम दूसरे कॉलम पर डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कॉलम के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमको किसी दूसरे यूनिक कॉलम की जरूरत पड़ती है जिससे हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और ये यूनिक कॉलम जो है इसको हम प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। अभी हमारा कोई एग्जाम्पल है, हमने ये बताया कि y डिपेंड करता है x पे। ठीक है, अब यानी जितने भी y के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो x के एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद होता है क्लोजर्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लोजर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिपेंडेंसी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली ओरिजिनल सेट के ऊपर इन्फेरेंस रूल्स को इम्पोज करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि हम किसी भी स्कीमा के ओवरऑल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो इन्फेरेंस रूल है इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम भी कहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम भी इसको कहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम जो है वो सेट ऑफ इन्फेरेंस रूल्स हैं जिनका यूज हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिराइव करने के अंदर शो करते हैं। यानी हम ये बताते हैं कि कौन सा सेट फंक्शनल डिपेंडेंसी का है। और ये जो एक्सियोम है, एक्सियोम का मतलब होता है रूल्स। ये कुछ रूल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें पहला है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट करना, शो करना। ठीक है ना, हमने एक एग्जांपल लिया कि y रिफ्लेक्सिव x, x y पर रिफ्लेक्ट करता है। इसको हमने, तो ये क्या होगा, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। y रिफ्लेक्सिव है x का, तो x y से रिफ्लेक्सिव हो गया। हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो x का सबसेट है। ठीक है, और इसीलिए y फंक्शनली x पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी फंक्शनली जो डिपेंड कर रहा है, क्यों वो सबसेट है, y x का सबसेट है, इसीलिए y के सारे जो वैल्यूज हैं वो x पर फंक्शनली डिपेंड करते हैं। दूसरा रूल है ऑग्यूमेंटेशन का। ऑग्यूमेंटेशन ये कहता है कि भैया सिंपल सी बात है कि जब दो एट्रीब्यूट के जब एक एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंड करता है और दोनों एट्रीब्यूट रिलेशन में दो दो कॉमन एट्रीब्यूट डाल दें तो क्या होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जैसे हमने ये बताया कि y डिपेंड ऑन x, तो हम ये कह सकते हैं, हमने z को दोनों तरफ डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, z को फर्स्ट एट्रीब्यूट के साथ भी ऐड कर दिया
और जेड को सेकंड के भी साथ कर दिया। जब हम इस तरीके से शो करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो एक्स डिटरमाइन वाई पे करता है, तो अगर हमने उसके साथ में दूसरा एडिशनल एट्रीब्यूट जोड़ दिया तो अगर हम जोड़ भी देते हैं तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं ऑगुमेंटेशन। इट्स नॉट ऑगुमेंटेड। हमने अगर दोनों को जोड़ भी दिया, दोनों तरफ कोई थर्ड एट्रीब्यूट या एडिशनल एट्रीब्यूट जोड़ दिया, तो भी एक्स और वाई की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो चेंज नहीं होगी। ट्रांजिटिव, अभी हम पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी, यानी जो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला एट्रीब्यूट तीसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फेरेंस रूल्स का हम यूज करते हैं, जैसे यूनियन। यूनियन का मतलब जोड़ना। हमने दो एट्रीब्यूट को अलग अलग जोड़ा, एक्स वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है और जेड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको कंबाइनली कह सकते हैं एक्स पे वाई जेड डिपेंड करते हैं। इसी का जस्ट रिवर्स है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन उल्टा हो गया, हमने ये वाला सेट ले लिया, जब वाई जेड एक्स पे डिपेंड करते हैं तो हम इसको अलग अलग भी कह सकते हैं कि वाई एक्स पे डिपेंड करता है और जेड पे भी डिपेंड करता है, जेड एक्स पे भी डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। उसके बाद में होता है सूडो ट्रांजिटिव। सूडो ट्रांजिटिव जो रूल है वो ट्रांजिटिव और एग्यूमेंटेशन का कॉम्बिनेशन है। हम ये कहते हैं कि भैया उसमें अगर एक सेट के साथ में हमने, अब अगर एक्स वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है और हमने डब्लू को वाई के साथ में ऐड कर दिया और हमने कहा जेड जो है वाई डब्लू वाई पे डिपेंड करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड डब्लू एक्स पे भी डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिटिव रूल। क्लियर? यानी इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी भी हो गई और सूडो डिपेंडेंसी भी हो गई। इसका फायदा क्या होता है कि इन्फेरेंस रूल्स का बेसिकली यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन है, वहां पे हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। और दूसरा इसका फायदा होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, यानी फास्टली हमारा डेटा क्वेरी के थ्रू फेच करना, उसको बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ये था हमारा इन्फेरेंस रूल। आई होप कि आपको ये इन्फेरेंस रूल समझ में आया होगा। आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप ग्रुप में अपनी क्वेरी और इस जो वीडियो है इसके नीचे जो लिंक है उस पर अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।